नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल अद्वितीय कहानियाँ पर आपका स्वागत है। इसमें हम हर एक नई वीडियो में एक नई कहानी सुनाते हैं जो हमें जीवन की एक नई सीख देती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जुआरी से राजा। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य दुर्गुणों से भी दूषित था। एक दिन कपट पूर्वक जुए से उसने बहुत सा धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का स्वस्तिकार बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री लेकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ाए, पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। जब होश आया तब उसे बड़ा खेद तथा वैराग्य हुआ। उसने अपनी सारी सामग्री बड़े शुद्ध चित्त वहीं पड़े रहे एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस जीवन में उसके द्वारा यह एक ही पुण्य कर्म संपन्न हुआ। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक लेके गए। यमराज बोले, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने योग्य है। उसने कहा, महाराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार कर लीजिए। चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मरने के पूर्व थोड़ा सा गंध मात्र भगवान शंकर को अर्पित किया है। इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन, इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। जुआरी ने कहा, तब कृपया मुझे पहले पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से उसे स्वर्ग भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि तुम 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन इस जुआरी के लिए छोड़ दो। पुनः 3 घड़ी के बाद यहाँ आ जाना। अब इंद्र के जाते ही जुआरी स्वर्ग का राजा बना और उसने सोचा कि बस अब भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई शरण नहीं। इसके लिए अनुरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थों का दान करना आरंभ कर दिया। महादेव जी के उस भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य जी को दे दिया। उच्चश्रवा अश्व विश्वामित्र को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को दे डाली। चिंतामणि रत्न गालव जी को समर्पित किया। कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य को मुनि को दे दिया। इस प्रकार जब तक 3 घड़ियां समाप्त नहीं हुई वह दान करता ही गया और प्रायः वहां के सारे बहुमूल्य पदार्थों को दे ही डाला। इस प्रकार 3 घड़ियां बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला गया। जब इंद्र लौट कर आए तब अमरावती ऐश्वर्य शून्य पड़ी थी। वे बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुंचे और बिगड़ कर बोले, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। उसने वहां पहुंचकर बड़ा बुरा काम किया। आप सच माने, उसने मेरे सभी रत्न ऋषियों को दान कर दिए और अमरावती सूनी सी पड़ी है। धर्मराज बोले, आप बूढ़े हो गए किंतु अभी तक आपकी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान हुआ। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जाने पर जो प्रमाद में ना पड़कर सत्कर्म में तत्पर होते हैं वे ही धन्य हैं। जाइए, अगस्त आदि ऋषियों को धन देकर या चरणों में पड़कर अपने रत्न लौटा लीजिए। बहुत अच्छा, कहकर इंद्र स्वर्ग से आए और इधर वह जुआरी बिना नरक भोगे एक महादानी विरोचन पुत्र बलि हुआ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कहानी को शेयर करें।